गुड्डा बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है शैलेंद्र मैथ कनेक्ट पर। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। आप बताइए कि आप कैसे हैं मेरे प्यारे गुड्डा, और अपनी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आप हमारे पास तक पहुंचाएं कि आप कैसे हैं। जैसे भी हैं खुश रहो। आज अगर दिन खराब है तो कल अच्छे भी आएंगे। परेशान नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, और आज मेहनत करो, कल हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। आपने एक टारगेट अपना रखा होगा और वो टारगेट आप वास्तव में अचीवमेंट बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे मेरे प्यारे गुड्डा। और उसके लिए आज हमको बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और वो आप कड़ी मेहनत करेंगे। और मेरे को उम्मीद है कि आप उसमें अपने सपने के आपका जो सपना है उसके पर आप खड़े उतरेंगे। ठीक है, सभी मेरे प्यारे भाई कमेंट करके बता दे कि जी भैया हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे गुड्डा, अभी तक इस चैनल को अगर आप ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर ज्वाइन कर लें, और वीडियो को आप उन तक जरूर पहुंचाएं जिनको फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगती है। आप उनके पास में ये वीडियो आप जरूर भेजेंगे, और कमेंट में अपनी राय मेरे को जरूर दे दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मेरे भाई एक ऐसा टॉपिक, कुछ खास टॉपिक नहीं है, फिर भी एक टॉपिक नहीं पढ़ाने वाले, आज दो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो आपको बेहद मजा आएगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 30 से 35 मिनट की शायद वीडियो रहे, ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाने वाली। ठीक है, तो एक ऐसा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है कैसे, वो आपको जानकारी अभी दे दी जाएगी। और दूसरा टॉपिक आपको पढ़ने में बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो सभी प्यारे गुड्डा बोल दें कि आई एम रेडी। कमेंट में आप जरूर आई एम रेडी लिख दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी मेरे प्यारे गुड्डा हेडिंग लगा लेंगे, सभी मेरे प्यारे गुड्डा हेडिंग लगा लेंगे, गोली दर्पण के चिन्ह यानी साइन ऑफ स्फेरिकल मिरर। साइन ऑफ स्फेरिकल मिरर कि वास्तव में इसके साइन क्या होते हैं। भाई दर्पण है, गोली दर्पण है, तो उसका कोई साइन होगा। जैसे गोली दर्पण क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा, एक गोला इस प्रकार का, ज्यादा बड़ा बन गया है क्या? ज्यादा बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मान लो कि ये हमारा एक गोला है, इसको आप गोली दर्पण बोलते हैं। बोले जी भैया गोली दर्पण तो बोलते हैं ना। ठीक, क्या होता है कि इसके दो पार्ट कर दिए गए, इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, तो गोला कर लो, और इन्हीं को बोला जाता है उत्तल दर्पण, और इन्हीं को बोला जाता है गोलीय अवतल दर्पण। ठीक, गोली दर्पण, उसके पार्ट अगर काट दिए जाएं, उनके पार्ट कर दिए जाएं तो दो भागों में बढ़ जाता है मेरे प्यारे गुड्डा। आपको खूब पता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे, ये आपको पता है कि उत्तल दर्पण अंदर की ओर पॉलिश होता है। कहाँ होता है? अंदर की ओर पॉलिश होता है। ठीक है, और ऊपर की तरह उभरा हुआ होता है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है? ऊपर की ओर पॉलिश होती है और अंदर की ओर झुका हुआ होता है। जल्दी थम्स अप कर दें। जी भैया होता तो जरूर है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, आज हमारा ये टॉपिक है नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ बताने के लिए। ठीक है, देखो एक गोली दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, गोली दर्पण आप बोले जी भैया गोली दर्पण आप बोल रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से बना दो।
तो बोले कि भैया ये गोला टाइप का बन जाएगा, डायग्राम नहीं सही है, डायग्राम पर मत जाइएगा। आप बोलेंगे भैया ये कुछ इस प्रकार का गोला बन जाएगा, गोला का मैंने एक ही पार्ट तो लिया है। बोलेंगे जी भैया एक ही पार्ट आपने लिया है, तो आप ये साफ, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, आपको ये खूब पता है, आपको ये खूब पता है कि इसी से आप उत्तल दर्पण बना सकते हैं, इसी से आप अवतल दर्पण बना सकते हैं। ठीक, एक हम लाइन डालेंगे इस प्रकार से खड़ी खड़ी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपसे पूछेंगे कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये, ठीक है, अभी मजा आएगा। देखो ऊपर वाले कोने को, एक मिनट रुकेंगे, हाँ, इसको हम कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं। ठीक है, समझना, ये जो हमने लाइन मिलाई है, ये हमने जो लाइन मिलाई है, इससे बोला जाता है दर्पण का द्वारा। दर्पण का द्वारा का आप इसका नाम दे दो एम और एम, और ये हमारा क्या है एक्चुअल में, आप बताएंगे भैया दर्पण का द्वारा। यहां पर दर्पण का द्वारक, क्या भैया, दर्पण का द्वारक। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी। देखो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे भैया वक्रता केंद्र। यहां पर क्या होगा हमारा वक्रता केंद्र, समझना मेरे प्यारे गुरु, ठीक है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे भैया वक्रता केंद्र। दर्पण के दर्पण के परावर्तक के पृष्ठ बिंदु को, दर्पण के परावर्तन के मध्य बिंदु को, परावर्तन का मध्य बिंदु ये है, आप बोलेंगे जी भैया यही है। आप चाहे परावर्तन ऊपर रखें या अंदर रखें, लेकिन उसका मध्य बिंदु ये क्या है, बोलेंगे भैया यही तो हमारा मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यही तो है। तो आप इसका नाम दे दीजिएगा ध्रुव। ध्रुव यानी इसको डिनोट करते हैं P से और इसको डिनोट करते हैं C से। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक, दर्पण का जो केंद्र है, अगर हम इसके परावर्तक की ओर जाएंगे, सुनना, अगर वक्रता केंद्र से अगर हम दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र की ओर जाएंगे तो हमको रास्ते में क्या मिलता है, तो बोलिए भैया फोकस दूरी। क्या मिलती है, फोकस दूरी या फोकस, क्या फोकस मिलती है, डिनोट करते हैं F से। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, बोलो बोलो। ठीक ठीक, अगर हम दर्पण के वक्रता केंद्र से हम बाहर की ओर जाएंगे, तो यहां पर रास्ते में क्या मिलता है, तो आप बोलेंगे भैया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी R। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक, ये जो आप सीधी लाइन देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है भैया, मुख्य अक्ष। समझ लेना भैया, यानी इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक, डिनोट किससे करते हैं भैया, आप बोलेंगे P से। किससे भैया,
हाँ पी से, या प्रिंसिपल डालो सीधा, वो भी क्योंकि वो भी पोल है ना, तो या प्रिंसिपल या पी ए डालो, क्या डालो, पी ए, प्रिंसिपल एक्सेस। समझ के बात को? ठीक, ये इस प्रकार से जो लाइन गई है लेटी हुई बिल्कुल सीधी, जो लाइन हमारी सीधी गई है, ये जो लाइन हमारी सीधी गई है इसको क्या बोला जाता है? तो आप बोलेंगे भैया वक्रता, वक्रता के बोले मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्लियर है बात? ये जो सीधी लाइन चली जा रही है जिसका कोई भी समापन नहीं है, बहुत दूर तक जाएगी, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं आगे चल के, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। या आप यूं याद रखो कि जो लेटी हुई है इसको प्रिंसिपल एक्सेस अर्थात मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे भैया? ध्रुव, यानी पोल। क्या? पोल। अगर हम ध्रुव से थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो हमको रास्ते में क्या मिलता है? बोलेंगे भैया फोकस। क्या? फोकस, फोकस। ठीक, ध्रुव और फोकस से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी भेंट कहां पर होती है? वक्रता केंद्र पर। कहां पर भैया? जैसे ध्रुव और फोकस से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी भेंट किससे होती है? आप बोलेंगे भैया फोकस, फोकस, फोकस बोलो, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। कहां पर भैया? ध्रुव और फोकस के जस्ट आगे क्या होता है? आप बताएंगे भैया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। क्लियर है? ठीक, अब अगर फोकस ध्रुव फोकस वक्रता केंद्र से जस्ट हम आगे जाएंगे तो हमारी भेंट होती है वक्रता त्रिज्या से। क्लियर? क्लियर? थम्स अप बोलो, थम्स अप करो, थम्स अप करो भैया। क्या क्लियर है ये बात? क्या ये बात क्लियर है? क्लियर? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बता दो। ठीक, देखो, दर्पण के बाहरी सिरे को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बाहरी सिरे को मिलाने वाले को वक्रता केंद्र बोले, दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर से सुनना, दर्पण के परावर्तक के पृष्ठ को कोने याद रखो, कोने, कोने या सिरे, कोने। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक, क्लियर? जल्दी थम्स अप करो भैया, बोलेंगे क्लियर। ठीक, तो अब यहां पर डाल लेंगे अच्छे से समझाने के लिए आपको। ठीक, अब ये का हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। भैया मुख्य अक्ष को क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष को आप बोलेंगे भैया प्रिंसिपल एक्सेस को, इसको प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर। क्या भैया? आर। कैपिटल बनाओ, स्मॉल बनाओ, डजंट मैटर। ठीक, यानी सेंटर ऑफ रेडियस, ठीक, वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या भैया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे भैया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर। सेंट्रल ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, क्लियर है। इसको आप डिनोट भी किससे करेंगे? सी से। इसको डिनोट करेंगे आप एफ से, और इसको डिनोट करेंगे आप भैया पी ए से, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक, ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब डालेंगे वक्रता फोकस। क्या भैया? फोकस को डिनोट करेंगे भैया एफ से, फोकस एफ। ध्रुव यानी पोल डिनोट बाई पी। क्लियर? ठीक है, इतना विस्तार से नहीं लिखवाएगा कोई यार, नहीं लिखवाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, नहीं लिखवाएगा, परेशान मत होइएगा। ये कोई नहीं बताता है, ये कोई नहीं बताता है, याद रखना मेरी बात को, ये कोई नहीं बताता है। मैं हूं ना, आपका बड़ा भाई हूं, बड़ा छोटा भाई हूं ना, मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होने का। ठीक है, समझ में आई है बात तो बताएंगे जल्दी। क्या ये साफ किया जाए? स्क्रीनशॉट मार लेंगे जल्दी। इसको भी नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट मारो, बाद में नोट करना। डाल लिया ना? डाल लिया? जल्दी से बताओ, 1 मिनट देंगे पानी पीने के लिए। क्या आप दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए रेडी हैं? अभी आपको बताएं। ठीक, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते। सभी मेरे प्यारे दोस्त हेडिंग लगा लेंगे प्रतिबिंब। पहले समझेंगे, फिर उसके बाद में परिभाषाओं की तरफ चलेंगे। ठीक, यहां भी कोई भी परिभाषा नहीं लिखवाता है, लेकिन मैं लिखवाता हूं। ठीक है, सभी दोस्त हेडिंग लगा लेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब यानी इमेज। क्या भैया? इमेज। इमेज हमारी 2 प्रकार की होती है। बोले भैया कौन कौन? पहली वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज और जो वर्चुअल इमेज। ठीक है, आभासी को इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्लियर है? ठीक, चलो, अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि आखिर में इमेज की या इमेज कितने प्रकार का होता है, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो आप जल्दी से बता देंगे भैया 2 प्रकार का। कितने का? बोले भैया 2 प्रकार का। कौन कौन? आप बताएं भैया, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब।
वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, यानी टाइप ऑफ इमेज फर्स्ट टाइप ऑफ इमेज, आप बोलेंगे भैया टू टाइप ऑफ इमेज होता है, पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। क्या बात क्लियर है? थम्स अप करेंगे? चलो थम्स अप करेंगे, ठीक। आप समझने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक। यहीं पर समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा, समझना, समझने वाली चीज है, समझ के ही रहेंगे, ठीक। अगर कोई आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, सुनना, रियल इमेज, आप बोलेंगे भैया यार वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, तो भैया जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब जो है तो आप बोलेंगे कि अगर एक सीधा बनेगा तो फिर दूसरा उल्टा बनेगा। क्या ये बात आप सोच रहे हैं? बोलेंगे भैया वास्तविक प्रतिबिंब तो वास्तविक में वास्तविक है, वास्तविक है तो वास्तविक दिख रहा है। बोलेंगे जी भैया वास्तविक तो दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो भैया इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, बोलेंगे भैया सीधा बनेगी। वाह, तो मैं भी बोल दूंगा, आपकी पीठ थपथपा दूंगा, वाह मेरे शेर, वाह क्या बात, ठीक है। अब आभासी दिख रहा है, मैं बोल दूंगा आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप बोलेंगे भैया उल्टा। कैसा? उल्टा। उल्टा कैसा? उल्टा। फिर मैं आपकी पीठ थपथपा दूंगा। फिर से समझो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप बड़े ही आराम से ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, आप बता देंगे वास्तविक वास्तव में है सीधा बनेगा, और आभासी है तो आप बड़े ऐसे खड़े हो जाएंगे और आप बताएंगे कि उल्टा। फिर मैं आपकी पीठ थपथपा दूंगा, वाह मेरे शेर, वाह। लेकिन ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। फिर मैं आपको डांटूंगा, डांटूंगा नहीं मेरे प्यारे गुड्डा को, समझाऊंगा कि वास्तविक में, सुना, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा उल्टा होता है। एक याद कर लो, दूसरा याद हो जाएगा। एक याद कर लो, दूसरा हम याद करवाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा जब प्रतिबिंब की इमेज, प्रतिबिंब जब बनेगा, उसकी इमेज बनेगी तो उल्टा बनेगा, ठीक है, याद रखना। वास्तविक जब वास्तविक आएगा तब तक उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आप बोलेंगे भैया उल्टा। एक याद हो गया, दूसरा मैं याद करवाता हूं, आ जाओ। बोलेंगे भैया ये हमारा प्रतिबिंब है, मैं बोलूं जी भैया यही प्रतिबिंब। इसके टाइप कितने होते हैं, मैं बोलूंगा भैया दो। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। यही है ना, यही बोलेंगे जी भैया, यही बोलेंगे। अभी बताता हूं, अभी रुको 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 रुको। देखो वास्तविक में क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा, आप बोलेंगे भैया ये हमारा उल्टा होता है, उल्टा बनता है। मैं बोल दूं भैया बिल्कुल उल्टा बनता है यार, बिल्कुल उल्टा बनता है, मैंने सिद्ध कर दिया ना। मैंने आपको बताया कि एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक आप खुद बताएंगे। पहला वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, याद रहेगा। दूसरा आभासी हमेशा कैसा बनता है भैया, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बने, या सीधा बनता है, सॉरी क्या बनता है। बोले भैया तुम इतने श्योरिटी से कैसे बोल सकते हो, मैं बोलूं भैया मैं श्योरिटी से बोल सकता हूं यार। बोले क्यों बोल सकते हैं, मेरे पास में एक ट्रिक है, मेरे पास में एक ट्रिक है।
बोले भैया ऐसी कौन सी ट्रिक आ गई जो आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हो कि मेरे पास में ट्रिक। आजा आजा। आभासी, 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 आभासी। क्या आप कोई लास्ट में आपको सी देख पा रहे हैं? बोले जी भैया यही तो देख पा रहे, तो इसका मतलब होता है सीधा। आ गया ना? पहला उल्टा, दूसरा सीधा। बोले वाह यार, वर्ड में ही छिपा था यार, क्या बात करते भैया, क्या बात कर दी यार। मतलब यहीं पे यार सीधा छपा था, हमको दिमाग में नहीं आ ही नहीं रहा था। अब याद आएगा ना? ये हमेशा आपकी ट्रिक रहेगी, नोट कर लेना। ठीक है, क्या रहेगी मेरे प्यारे गुड्डा? ट्रिक। क्या बात समझ गए? समझ गए? थम्स अप। ठीक है, फिर से बता रहे हैं कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब आता है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब आता है तो आप क्या बताएंगे? वास्तविक प्रतिबिंब अगर आता है तो आप क्या बताएंगे? भैया इसकी इमेज जो होगी वो हमेशा उल्टा बनेगी। कैसी? उल्टा। ये हमारे पास भी मार्कर है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कैप हमारा नीचे हो जाएगा। क्लियर है? अगर आभासी प्रतिबिंब आता है तो आभासी में आपको ट्रिक बताई है, तो क्या लगा होता है? सी। क्या लगा होता है? सी। सी का मतलब सीधा, यही बताए, सी का मतलब सीधा। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे अब है वैसे जब हम कहीं पर देखेंगे, मिरर में देखें तो कैसा बनेगा भैया? सीधा। देखो कैसा? सीधा। क्लियर? उम्मीद करूंगा कि क्लियर है। ठीक है, क्या इसकी परिभाषा लिखवा दें? क्या इसकी परिभाषा लिखवा दें? बोलो, क्या इसकी परिभाषा लिखवा दें? बोले जी भैया परिभाषा लिखवा दो, क्या यार चली जाएगी, याद करवा दो फिर। तो मैं भी एक बार आपसे वादा चाहता हूं कि वीडियो को आप खूब धड़ाधड़ शेयर करेंगे। ठीक है, यह मेरा काम हम आप कर दोगे। बोले जी भैया बिल्कुल कर देंगे, कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, चलो सभी दोस्त हेडिंग लगा लेंगे प्रतिबिंब, इमेज। सुनना 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 सुनना, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, मेरे यहां पर आए बताऊंगा, मैं बताऊंगा यार। सुनो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सुन कि जब दो या दो से, सुनो, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, सुनना 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 जल्दी से, कि जब कोई दो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अभी आपको अपवर्तन नहीं पढ़ाए हैं, अपवर्तन नहीं पढ़ाएंगे, वो जब पढ़ाएंगे जब लेंस पढ़ेंगे। क्या? लेंस के पहले वो पढ़ाया जाता है। सुनो, पहले तो मुद्दे की बात करते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात चल जाती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जाती है, तो वह किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, ऐसी किरणों को क्या बोला जाता है? तो आप बड़े ही आराम से बोल सकते हैं, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बात क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? फिर से सुनो, जब दो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब जाती है, तो जाने के बाद वो कहां पर मिलती है? किसी एक बिंदु पर मिलती है। ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो सुनो, लिखो, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, लिखवाया नहीं रहे, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर काटती हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसी घटना को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या मेरे गुड्डा को ये पूरी बात क्लियर है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसी घटना को प्रतिबिंब बोला जाता है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। बोलो। ठीक, लिखो। अब बोलो, लिखो वास्तविक प्रतिबिंब। लिखो, ये वास्तव में मिलती है। देखो, यह वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ठीक, ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, लिख लेंगे ना? लिख लो, हम ही लिख लेंगे। ऐसी घटना को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त किया जाता है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब कहां भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास में कंबल है, कंबल ये, इसका प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? तो आप बोलेंगे भैया पर्दे के पीछे। कहां पर? पर्दे पर के पीछे। ठीक है, कहां बनेगा? पर्दे के पीछे, जहां पर हम वास्तव में नहीं देख सकते। पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, पर फिर से बोल रहा हूं कि ये पर्दा है, इसके पीछे कौन खड़ा है नहीं आप बता सकते। अभी तो मैं खड़ा हूं ना, इसके पीछे कौन खड़ा है नहीं बता सकते आप। ठीक, जब तक आप उसको नहीं देख पाते। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज यहां पर लिख लेंगे, आभासी प्रतिबिंब डालेंगे। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बताओ, ये हमेशा कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, ये याद रखना। और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्या बात क्लियर है?
जल्दी बता दो। बोले भैया कंबल उठा उठा के बता रहे हो यार, क्या बात करते हो। अरे एग्जाम्पल है, आप मेरे स्टूडेंट हो यार, सॉरी स्टूडेंट, मेरे छोटे बड़े भाई हो, छोटे बड़े भाई बहने हो, तो आपसे हंसी मजाक तो थोड़ी बहुत कर ही सकते क्लास के बीच में, तो मेरा भी मन लगा रहता है। ठीक है, जल्दी से बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी है। जल्दी से बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, वहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है पहली बार तो कोशिश करेंगे कि एक ही हो जाए। ओके, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।